अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स, इसकी एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं, हमने इनकी करेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो लिखा हुआ है 5287। अब हमारे पास यहाँ पे किसी भी नंबर का जो पॉइंट होता है वो नंबर के लास्ट पे होता है। तो हमारा पॉइंट ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ से हम देखें तो ये हमारे पास कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो ये 1 2 3 और 4। अच्छा, अब 4 में से हमने यहाँ लिख देते हैं करेक्टरिस्टिक्स। टोटल 4 नंबर है, 4 में से आप 1 निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। अब यहाँ पे पॉइंट दिया गया है तो पॉइंट से पहले जितने नंबर हों वो काउंट होते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर हों वो 1 ही काउंट होती हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है कि ज़ीरो के केस में हिसाब अलग होते हैं, लेकिन ज़ीरो के अलावा अगर कोई नंबर हो तो उसको हम ऐसे ही देखते हैं कि मतलब पॉइंट के अगर इस तरफ जितने भी नंबर हैं वो काउंट होंगे और पॉइंट के इस तरफ जितने भी नंबर होंगे वो 1 ही कंसीडर होगा। तो अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स निकालें तो क्या निकलेगी। यहाँ पे 2 नंबर है और पॉइंट के बाद आगे 1 नंबर है, तो 2 में से 1 को निकाला तो इसका आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा हिंट वाइज भी आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आपको मतलब समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आपने बस ये देखना है कि इसमें शुरू में कितने जीरोज आ रहे हैं। तो जितने जीरोज आ रहे होते हैं वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन साथ माइनस का साइन हम लेते हैं। एक तो तरीका हो गया ये कि मतलब जितने भी शुरू में जीरो हैं वो आपकी करेक्टरिस्टिक होगी, लेकिन शुरू में जो साइन होगा वो इसके साथ माइनस लग जाएगा। लेकिन अगर आपने मतलब थोड़ा सा लेंथ वाइज इसको करना है तो आप लिखेंगे करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, शुरू में माइनस ले लें। पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं 1 और पॉइंट के बाद कितना मतलब कितने जीरो आ रहे हैं 1। तो आपका यहाँ पे -1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अच्छा, उसके बाद आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आ गए। पॉइंट से पहले हमारे पास 3 डिजिट्स हैं और पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे 1। तो 3 में से 1 को निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 2। अच्छा, अब इसमें वैसे आप रैंडमली देखें तो मतलब शुरू में 5 जीरोज आ रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब है कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी -5। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मतलब इसको हल करना है तो आप ये लिखें करेक्टरिस्टिक्स शुरू में कितने जीरो 1, ये यहाँ पे माइनस लगा लिया और पॉइंट के बाद आगे कितने जीरो आ रहे हैं 4, तो यहाँ पे आपने लिखा 4। तो 4 + 1 5 और ये शुरू में माइनस आ रहा है। आप ये -5 मतलब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब ये बार की शक्ल में, इसका भी मतलब हमारे पास माइनस ही होगा। उसके बाद आगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है। तो इसमें देखें तो पॉइंट लास्ट पे आ रहा है तो कितने नंबर हैं ये 1 2 3 4 5 और 6। तो आपने लिखना है करेक्टरिस्टिक्स 6 में से हम माइनस किसको करेंगे 1 को, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 5। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, अब इसमें उसने बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड एल्गोरिदम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं, हमने इसका एल्गोरिदम निकालना है। एल्गोरिदम अगर तो मतलब ऐसे भी हो सकते हैं कि डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे लिखें log 43 तो वो आपको आंसर दे देगा, लेकिन इस तरह मतलब ये क्वेश्चन ना थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो आप इसको पहले इसके करेक्टरिस्टिक्स निकालें, फिर उसका मैंटीसा निकालें और उसके बाद फिर उसका आंसर निकाल लें। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप निकालेंगे करेक्टरिस्टिक्स। तो पॉइंट यहाँ पे है, मतलब कितने नंबर हो गए फिर 2 और माइनस आपने इसमें से कितना करना होता है 1। तो 2 में से 1 को निकाला तो यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद अब कैलकुलेट करेंगे मैंटीसा। अच्छा, अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है log 43। तो आंसर आपने ये जो पॉइंट के बाद वाली 4 डिजिट्स होंगे ना इसको लेने। अब इसका देखें 5वां नंबर जो है
वो 6 दिया गया है। तो यहाँ अगर यहाँ पे 5 हो या 5 से बड़ा नंबर हो तो ये एक इसमें प्लस हो जाता है। तो अब ये हमारे पास क्या आएगा 6, 3, 3 और यहाँ पे 5। तो आपने हमेशा जो शुरू में नंबर होगा पॉइंट से पहले वो करेक्टरिस्टिक मैंटीसा में 0 ही ले लेते हैं। तो अब इसका आंसर क्या आएगा 0.633 और यहाँ पे 5। अच्छा, अब आपने इसका लॉग निकालना है तो जस्ट आपने इसको और इसको ज्वाइन करके लिख देना है। अब मतलब ये लिखने होगा कैसे 1.633 और 5। तो ये इसका लॉग कैलकुलेटर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉग 43 जब आपने निकाला तो डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर भी यही इसका आंसर आ रहा है। आगे भी इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाल लें। अब यहाँ पे 3 नंबर है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 3, मतलब पॉइंट यहाँ पे है तो मतलब ये 3 नंबर हो गए। उसके बाद इसमें से माइनस कितना करना होता है 1, तो 3 में से 1 को निकाला तो यहाँ पे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई 2। अच्छा, उसके बाद अब आप निकालेंगे मैंटीसा। अब मैंटीसा कैसे निकलेगा, आप लिखेंगे लॉग 579। तो इसका आंसर क्या आ गया 0.7626। अब यहाँ पे इसका जो 5वां नंबर है ये 5 से बड़ा है मतलब 7 आ रहा है, तो आप इसमें एक प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.7627। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.7627। अब आपने इन दोनों को ज्वाइंट करके लिख देना है। तो ये क्या आ जाएगा पॉइंट की मतलब पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा हुआ होता है ना वो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो आप लिखेंगे 2.7627। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद आगे भी इसका क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसका भी आप पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल लें। पॉइंट से पहले एक नंबर है और पॉइंट के बाद भी जितने भी हो वो हम कितने काउंट करते हैं, एक ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब आ गया 1। तो 1 में से 1 को निकाला तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसकी कितनी आ गई 0। अब आपने लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर लॉग 1.982। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.2971। तो आप यहाँ पे लिखें मैंटीसा 0.2971। अब आप इसको मतलब यहाँ पे भी 0 है इधर भी है तो इसको मतलब आपने डायरेक्ट लिखा तो ये कितना आ गया 0.2971। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। उसके बाद अब आगे हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाल लें। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगी कि पॉइंट से इस तरफ कितने मतलब जीरोस हैं, एक 0 आ रहा है लेकिन शुरू में माइनस ले लिया 1, और पॉइंट के बाद कितना 0 आ रहा है 1, तो 1 + 1। तो 1 + 1 किया तो यहाँ पे 2 आ गया और साथ में इसके माइनस आ जाएगा। उसके बाद अब आपने निकालना है मैंटीसा इसका। अब मैंटीसा कैसे निकलेगा, इन शुरू में जो मतलब जीरोस हैं इनको आप ना लिखें, जस्ट आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखें लॉग 876। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.9425, 0.9425। अब आपने कैलकुलेटर इसको सॉल्व कैसे करना है, आप लिखेंगे -2 प्लस, अब यहाँ पे अगर करेक्टरिस्टिक्स में 0 माइनस आ रहा है तो इसको करने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। आप यहाँ पे पहले लिखेंगे -2 क्योंकि ये रकम माइनस के साथ है और ये रकम प्लस के साथ है। -2 प्लस 0.9425। अब आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें, आप लिखेंगे -2 प्लस 0.9425। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया हमारे पास -1.0575। अच्छा, उसके बाद आगे भी इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहले निकालनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी निकलेगी, माइनस शुरू में आ गया, यहाँ पे 1 प्लस पॉइंट के बाद भी 1 ही काउंट होगा, तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई -2। अच्छा, उसके बाद अब इसका निकालेंगे मैंटीसा। अब आपने अपने कैलकुलेटर पे लिखना है लॉग 47, लॉग 47। अच्छा, लॉग 47 जब लिखा तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 67209। तो अब ये 9 मतलब 5 से बड़ा है तो ये इसमें एक प्लस होगा तो ये होगा 0.6721,
6,7,2,1। अब यहाँ पे भी जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ रही थी इसमें भी माइनस था, तो आप इसको क्या लिखेंगे कि -2 प्लस 0.6721। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप लिखें -2 प्लस 0.6721, तो इसका आंसर कितना आ गया, -1.3279, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब ये वाला इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब इसकी आपने करेक्टरिस्टिक निकालनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट से पहले कितने जीरोस आ रहे हैं, एक, शुरू में माइनस आ जाएगा, आगे पॉइंट के बाद कितने जीरोस हैं, 3, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -4। मतलब वैसे भी अगर आपने हिंट वाइज ये नहीं लिखना, आप मतलब डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो मतलब आप ये इस तरह हिसाब रख लें कि शुरू में जितने भी जीरोस होंगे ना उनके साथ जस्ट आपने वो मतलब आपने डिजिट लिखने के मतलब कितने जीरोस हैं और साथ इसके आपने माइनस लगा देना है। उसके बाद अब हम इसका निकालेंगे मैंटीसा। तो मैंटीसा किसका निकालेंगे, 354 का, लॉग 354, तो इसका कितना आ गया, 5429, 0.5490। अब इसको आप ज्वाइन करके लिख दें तो मतलब क्या लिखेंगे आप, -4 प्लस 0.5490। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें, आप लिखेंगे -4 प्लस 0.5490, तो इसका आंसर क्या आ गया, -3.451। अच्छा, उसके बाद आगे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ लॉग 3.177 जो कि किसके इक्वल है, 0.5019, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले वही तरीकाकार है कि करेक्टरिस्टिक्स निकालें। मैंटीसा इन सारे सवालों का ये फिक्स होगा। मैंटीसा मतलब जितने भी 3 सवाल है ना, मैंटीसा आप यही लगाएंगे। जस्ट आपने मतलब इसमें मेन क्या है, करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले इस सवाल की करेक्टरिस्टिक निकालते हैं। अब करेक्टरिस्टिक इस सवाल की निकलेगी कैसे कि आपके पास यहाँ पे कितने जीरो पॉइंट तो नहीं कहीं लगा हुआ, तो मतलब पॉइंट इसका लास्ट पे है, कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं हमारे पास यहाँ पे 4, और इसमें से माइनस हम क्या कर देते हैं 1, तो इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी निकल आएगी, 3। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा मैंटीसा कितना आ रहा है, हमारा मैंटीसा है यहाँ पे मैंटीसा 0.5019, तो आपने जस्ट इसको ज्वाइन करके लिख देना है, तो ये कितना आ जाएगा 3.5019। मतलब इस जीरो की जगह पे जस्ट आप ये करेक्टरिस्टिक पुट करेंगे और बाकी सारा ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद आगे भी इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें भी आप पहले करेक्टरिस्टिक निकाल लें। तो यहाँ पे कितने पॉइंट से पहले नंबर हैं 2, और पॉइंट के बाद कितने कंसीडर किए जाते हैं 1, तो 2 में से जब आपने 1 को निकाला तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 1। उसके बाद आपको बताया था कि जो मैंटीसा होता है वो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिक्स है, मतलब 0.501 और 9, तो आप इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये कितना आएगा 1.5019। अच्छा, उसके बाद आगे इसका थर्ड क्वेश्चन है, तो इसकी पहले करेक्टरिस्टिक निकाल लें। अच्छा, करेक्टरिस्टिक जब निकालेंगे तो यहाँ पे मतलब पॉइंट से पहले कितने जीरोस हैं 1, लेकिन शुरू में माइनस ले लिया, और पॉइंट के बाद कितने जीरोस आ रहे हैं 1, तो 1 + 1 2, लेकिन साथ इसके जो माइनस है वो लगा लिया। उसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे मैंटीसा, और मैंटीसा हमारे पास यहाँ पे कितना है 0.5019। अब आपने इसको क्या करना है, इस केस में भी मतलब शुरू में माइनस आ रहा है करेक्टरिस्टिक के, तो आप लिखेंगे -2 प्लस 0.50 और 19, तो आप अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आप लिखेंगे -2 प्लस 0.5019, तो अब इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा -1.4981।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, अब आपने इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया गया है वो लिखा गया है कि लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 0.0065। तो आपने यहाँ से एक्स निकालना है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अगर एक साइड पे लॉग है तो वो दूसरी साइड पे शिफ्ट होके वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है एंटी लॉग में। तो आप लिखेंगे एक्स, ये लॉग इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये चेंज हो जाएगा एंटी लॉग में, और आपने ये लिख देना है 0.006 एंड 5। अच्छा, उसके बाद अब आपने एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर के ऊपर एंटी लॉग लिखा हुआ तो नहीं होता, आप यहाँ से दबाएंगे शिफ्ट और ये लॉग, तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। अब आपके पास जो यहाँ पे रकम दी गई है आप उसको लिख लें 0.0065। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ गया 1.0150। ये इस क्वेश्चन का एक वर्ड सोल्यूशन हो गया। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लॉग एक्स और ये आगे वैल्यू दी गई है, तो एक्स ऐसे ही लिखेंगे, ये लॉग है तो ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होकर चेंज हो जाएगा एंटी लॉग में, और बाकी आप लिख दें 1.192। अब इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर हल करें तो आप लिखेंगे शिफ्ट लॉग और आगे 1.192। अब आप इक्वल करें तो इसका आ गया 15.55। 15.5। अब यहाँ पे मतलब एक डिजिट ज्यादा है तो आप इसको 56 में चेंज कर दें, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे भी लॉग लिखा हुआ है तो आप एक्स लिखेंगे, लॉग जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, और आप यहाँ पे लिखेंगे -3.434। अब आपने इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे शिफ्ट लॉग -3.434 और आगे इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे जो मतलब पावर दे रहा है -4। अब इस 10 की पावर -4 का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास शुरू में 4 जीरो दिए गए हैं। अब इसको लिखना कैसे है, आप लिखेंगे 0.000। ये 4 जीरो पूरे हो गए और उसके बाद आगे आप लिख दें इसका 36। इतना लिखना है तो इतना 368 चलें लिख लें, तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। मतलब यहाँ पे अगर जितनी भी पावर 10 के ऊपर जितनी भी पावर दी जाती है वो उतने स्टार्टिंग में हम जीरो ले लेते हैं। उसके बाद आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वो देखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स लिखा हुआ है तो एक्स एज इट इज आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग आपने लेना किसका है, -1.5726। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखें तो आप क्या लिखेंगे, शिफ्ट लॉग उसके बाद -1.5726। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आ गया, 0.0 यहां साथ साथ एक्स लगा लें इधर पे 0.02675। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब आगे इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे भी लॉग एक्स लिखा हुआ है तो एक्स एज इट इज लिखेंगे, लॉग दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, और आगे आप लिख दें 4.3561। अब आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो शिफ्ट लॉग उसके बाद 4.3561 लिखा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22703। 22703.87 है, तो इसको 9 में चेंज कर दें तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद अब लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे लॉग एक्स है तो एक्स अपनी जगह पे रहेगा, ये लॉग दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये चेंज हो जाएगा एंटी लॉग में, और आगे आप लिख लें -2.018 ये 4। अब आपने इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है, शिफ्ट दबाएं लॉग दबाएं, -2.018
0.184। तो इसका आ गया स्टार्टिंग में, मतलब पावर कितनी दे रहे हैं, -3। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में आपने कितने जीरोस ले लेने हैं, 3। तो ये आप लिखेंगे 0.0095885। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।